नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि छठी से 12वीं कक्षा के स्कूलों में सप्ताह में 1 दिन स्वास्थ्य की घंटी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब छठी से 12वीं तक की कक्षा में 1 घंटी आपको स्वास्थ्य की होगी। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो सारी बातें बताएँगे कि कैसे ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम स्वास्थ्य का चलाया जा रहा है, वो चलेगा। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, तब आपको चीज़ें वो समझ में आएगी और उसकी डिटेल में हम जाएँगे। वीडियो बहुत ख़ास है आपके लिए, इसको आप मिस नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा कार्यक्रम कैसे इम्प्लीमेंट होगा विद्यालय में, वो मिस आउट हो जाएगा और प्रतिवेदन सही से नहीं जा पाएगा। पहले इसको देखते हैं कि प्रदेश के छठी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई वाले सभी सरकारी विद्यालयों में सप्ताह में 1 दिन स्वास्थ्य की घंटी बजेगी। यह घंटी विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम के तहत बजेगी। जी हाँ, इस घंटी में बच्चे स्वस्थ रहने का पाठ पढ़ेंगे। आपकी नज़र जैसे विद्यालय एवं स्वास्थ्य आरोग्य कार्यक्रम पे गया होगा, वैसे ही आपको याद आया होगा एसएचडब्ल्यूई, जिसके तहत डाइट्स में जिलों के मुख्यालयों में आपको ट्रेनिंग कराई गई थी एचडब्ल्यूपी की और सभी प्रिंसिपल को आपको यानी हेडमास्टर्स को आपको ट्रेनिंग कराई गई थी एसएचडब्ल्यूपी की और उनको ट्रेनिंग दी गई थी आपको सीएएचपी की। सीएएचपी की दी गई थी। कॉम्प्रिहेंसिव एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम का जो ऐप है उसकी ट्रेनिंग दी गई थी और इस ट्रेनिंग के तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत एचडब्ल्यूपी यानी हेल्थ एंड वेलनेस जो प्रोग्राम था इसमें एचडब्ल्यूए ए हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर की ट्रेनिंग दी गई थी। यही जो बात कही जा रही है अखबार में कि प्रत्येक विद्यालय में होंगे 2-2 स्वास्थ्य एवं आरोग्य दूत। जी हाँ, ये कार्यक्रम और विद्यालय में इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश आ गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यह कार्यक्रम का आदेश क्या है? कैसे यह कार्यक्रम विद्यालय में संपादित होगा? हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि मॉड्यूल कहाँ से मिलेगा? कौन-सा मॉड्यूल कब बताएँगे? उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? कब क्या होगा? इसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक वीडियो को आपने देख लिया, कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल आपके सामने मैं ला के रख दूँगा। यहाँ यह भी जानेंगे कि कौन-कौन सा हमको प्रतिवेदन देना है। जी हाँ, प्रतिवेदन की बात आ रही है और इस प्रतिवेदन को आपको ऑनलाइन सबमिट करना है और वो है ऐप और वो ऐप जिसको मैंने बताया अभी सीएएचपी जिसको मैंने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव एडोलेसेंट हेल्थ है। मोबाइल ऐप का प्रतिवेदन आप कैसे अपलोड करेंगे? इन सारी बातों की जानकारी इस एक वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़ के मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरा साथ दीजिए और मुझे खिदमत करने का मौका दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है। ये जो आपको अखबार में आज ये खबर छपी है, इसका आधार है एक ऑफिशियल आदेश और वो आदेश है कल पब्लिश हुआ और वो आदेश है आपको यह 1755 नंबर जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ एसीएस शिक्षा विभाग के द्वारा 19/5 को जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारियों को लिखा गया है और विषय है आपके सामने वो दिख रहा है विषय है कि आयुष्मान भारत अंतर्गत स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम यानी स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम आधारित सत्रों का कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों में आयोजन करने तथा सीएएचपी कॉम्प्रिहेंसिव एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मासिक प्रतिवेदन अद्यतन करने के संबंध में यहाँ क्लियर कह दिया गया है कि ये जो कार्यक्रम है अब इसको विभाग द्वारा व्यवहारिक रूप देने का समय आ गया है और इसको अब विद्यालय में आपको इम्प्लीमेंट करना है और उसका प्रतिवेदन आपको मासिक प्रतिवेदन इस ऐप के माध्यम से आपको करना है। चलिए इसको अब क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा जैसे मैंने बताया कि जिला के मुख्यालय में 5 दिवसीय आपको ट्रेनिंग कराई गई थी। वो किसकी थी? हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। ये टीचर्स थे, 2 टीचर्स प्रत्येक विद्यालय से आए थे। उसके अलावा वो जो हेड मास्टर्स थे और हेड टीचर्स थे और जो प्रिंसिपल्स थे, उनकी ट्रेनिंग भी 1 दिवसीय कराई गई थी। उनको सारी जानकारी दी गई थी, पूरी की पूरी आपको सामग्री दी गई थी और सामग्री के अलावा पेन ड्राइव भी आपको वहाँ दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान आ रहा होगा। आपको वहाँ यह बताया गया था कि प्रत्येक विद्यालय में जाके प्रत्येक कक्षा से 2-2 आपको हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स चुनने हैं। ध्यान आ रहा होगा। जो
बहुत सारी चीज़ों के जो स्वास्थ्य संबंधित हैं, वो सोसाइटी तक ले जाएँगे और ये जो हेल्थ एंड जो आपको मैसेंजर्स हैं, ये मास्टर्स कर रहा हूँ मैं, हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर्स जो हैं, ये सोसाइटी तक ले जाएँगे और सभी बच्चों तक ये स्वास्थ्य के मैसेजेस को आपको स्प्रेड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा उसमें बताया गया था कि 44 तरह के डिफेक्ट्स और डिज़ीज़ हैं, जिसकी स्क्रीनिंग होनी है। बहुत सारी बातों की जानकारी आपको उस ट्रेनिंग में दी गई थी। चूँकि मुझे बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें आप तक आपके स्क्रीन में रिमाइंड हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको कैसे करना है इसको समझते हैं। यहाँ चिट्ठी के ऊपर के पैराग्राफ्स में कुछ पहले डिटेल बताई गई थी जिसका ज़िक्र मैंने कर दिया। अब आगे देखते हैं कि विदित हो कि जिलों में विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से 12 तक के प्रत्येक विद्यालय के 2 शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य दूत यानी हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर जिसका मैंने जिक्र किया के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है यानी उन्होंने प्रशिक्षण लिया है जिसमें आपको उन्होंने उनको प्रशिक्षण भी दिया गया और जिसमें CAHP मोबाइल एप्लीकेशन प्रशिक्षण भी शामिल है तत्पश्चात ये स्वास्थ्य एवं आरोग्य दूत ये जो टीचर्स थे अपने विद्यालयों में संबंधित SHWP सत्रों का कक्षा में प्रभावी संचालन सुनिश्चित करेंगे। अब इसको व्यवहारिक रूप देने का समय आ गया है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको नीचे बिंदुवार हम समझते हैं। अब देखिए पहला बिंदु क्या है? कक्षा 6 से 12 तक के प्रत्येक विद्यालय की समय सारणी में जो रूटीन है में प्रत्येक सप्ताह 1 घंटी आपको SHWP के लिए निर्धारित करना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा ये मैंडेटरी है। अब आपको रूटीन में 1 घंटी आपको ये SHWP को आपको कराना होगा। हम आपको बताएंगे कि कब क्या कराएंगे, किस घंटी में कराएँगे, किस सप्ताह में क्या कराएँगे, वो सारी चीज़ें आप तक हम लेके आएँगे। उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। दूसरे बिंदु को पहले आप देखिए और इन सब चीज़ों को समझिए, फिर उन सब चीज़ों को आप तक लेके आएँगे। दूसरा बिंदु है कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों में मंगलवार या बुधवार, आपको ट्रेनिंग में बुधवार की बात की गई हो, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, मंगल या बुधवार दोनों में से किसी एक को प्रत्येक कक्षा में SHWP सत्र आयोजित किया जाएगा। यानी ये जो सप्ताह में 1 घंटे की बात की जा रही है, ये मंगल या बुधवार में से किसी एक दिन में ये काम किया जाएगा। आगे है स्वास्थ्य एवं आरोग्य दूत यानी जो टीचर्स जो हैं हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर जो टीचर्स हैं अपने विद्यालय में मासिक प्रतिवेदन जो है CAHP मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जमा करेंगे। इसको हम बताएंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन कैसे कार्य करेगा। आगे सारी प्रक्रिया आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। साथ ही प्रधानाध्यापक द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम से संबंधित रिपोर्टिंग CAHP मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मासिक स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यानी इसका जो HWA है ये भी अपना CAHP मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपना ये सारा का सारा रिपोर्टिंग करेंगे। उसके अलावा न कि सिर्फ शिक्षक, ये हेडमास्टर भी ध्यान लिखिए क्लियर है, हेडमास्टर भी विभिन्न कार्यक्रम के जो रिपोर्टिंग है उसका प्रतिवेदन जो है वो इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको देंगे। अगला है प्रत्येक विद्यालय में त्रैमासिक स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस HWD का आयोजन किया जाएगा यानी 3 महीने पर आपको किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं और क्या आदेश इसमें जोड़े गए हैं। चलिए देखते हैं आगे है कि विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम की प्रगति की मासिक समीक्षा प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान द्वारा की जाएगी। अतः आपको निर्देशित है, ये निर्देशित किसका किया जा रहा है? DO और DPS को कि विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यालय स्तर पर SHWP के सत्रों का नियमित आयोजन तथा अन्य उल्लिखित गतिविधियों को सुनिश्चित करें। संलग्न कैलेंडर, मैं आपको कैलेंडर वो बताऊंगा कि जिसके माध्यम से पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो संपादित किया जाएगा। तो चलिए उस कैलेंडर को देखते हैं कि कब और क्या किया जाएगा, उसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रयास करें कि आप तक वो सारी चीजें पहुंच जाए। अब चलिए ये कैलेंडर है, अब इसको कैलेंडर को कैसे आपको करना है, आप जानकारी मैं आपको यहाँ दे दूं। अभी बताया कि मंगलवार या बुधवार को 1 घंटी होगी और वो जो घंटी होगी वो 45 मिनट की घंटी होगी। ये वर्ग छठी से 8वीं होना है। 36 सप्ताह चलेगा, सत्र 27 घंटा का होगा, 45 मिनट का वो चलेगा। अप्रैल माह से लेके फरवरी तक ये कार्यक्रम चलना है। चूंकि अप्रैल तो बीत गया है लेकिन हम इसको आपको बताते चलते हैं। चलिए देखते हैं इसको। अब आपको बता दें अप्रैल में क्या था। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान देने की जरूरत यह है कि इसमें है महीने का नाम, इसमें है सप्ताह का नाम, क्लियर है, और मॉड्यूल का नाम, इसमें है आपको गतिविधि का नाम। अब देखिए कैसे अप्रैल के सप्ताह तीसरे और चौथे सप्ताह में स्वस्थ बढ़ना, ये स्वस्थ बढ़ना कहाँ से मिलेगा? और इस स्वस्थ बढ़ना जब ये आपको इस मॉड्यूल में जाइएगा तो
अप्रैल में करना क्या था, 1.1 वाला करना था और 1.2 वाला करना था। मई में सप्ताह चौथा जो होगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्वस्थ बढ़ करना था, अब तो चूंकि निकल गया हो, 1.3 और 1.4, वन यौनावस्था प्राप्त करना और आदि इत्यादि। अब चूंकि मई की बात करते हैं, मई चल भी रहा है, सप्ताह एक, स्वस्थ बढ़ना। अभी स्वस्थ बढ़ना में तीसरा वाला उसमें, यानी स्वस्थ बढ़ना में कौन कौन सा मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में कौन कौन सी गतिविधि संख्या यहाँ लिखा हुआ है। जब आप मैं आपको बताऊंगा कि गतिविधि संख्या कैसे पता चलता है। किसी एक का उदाहरण देखिए, 1.5, 1.6, यानी कौन सा संदर्भ मायने रखता है, किशोरावस्था के दौरान मिथक रूढ़िवादी। इस मई में सप्ताह 2 में आपको भावनात्मक कल्याण, सप्ताह 3 में, सप्ताह 4 में संभावित ग्रीष्मावकाश होगा, यानी समर वेकेशन होगा, तो उसमें कुछ चीजें नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आपको मैं बताता चलता हूं। जून में आपको भावनात्मक कल्याण वाला, सप्ताह 3 और 4 में भावनात्मक कल्याण वाला चलेगा, और गतिविधि संख्या आपको इधर दी गई है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। आप वहां जाके वहां से डाउनलोड ये सारी चीजें कर सकते हैं, पूरी लेटर्स। और उसके बाद ये जो समय सारणी है, जो मॉड्यूल्स हैं, और कौन कौन से प्रतिवेदन आपको जमा करने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जुलाई में आपको 4 सप्ताह जुलाई में हो रहे हैं। पहले सप्ताह में ये जो पूरे महीने में तीसरा नंबर मॉड्यूल है, पारस्परिक संबंध, इसी को करना है। पहले सप्ताह में 3.1 पे बात करनी है आपको, उस ये इन्फॉर्मेशन आपको बच्चों के पास पहुंचानी है। दूसरे सप्ताह में 3.2, 3.3 और 3.4, तीसरे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में ये 3.5 और 3.6। अप्रैल में आपको ये, अगस्त में ये चार चार करने हैं, मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता। उसके बाद आपको सितंबर में 5वां नंबर करना है, और छठा नंबर करना है। छठे के 2 भाग करने हैं। अक्टूबर में आपको मैं बता दूं, अक्टूबर में आपको छठा का एक पार्ट बचता है, उसके बाद 7वां कर लेना है। नवंबर में आपको 8वां करना है। उसके अलावा आगे अगर हम जैसे बढ़ते हैं, इसी तरह से दिसंबर में हमको वो चीजें आपको दिख जाएंगी। चलिए दिसंबर में देखते हैं क्या चीजें हैं। दिसंबर में 9वां आला है, जनवरी में, दिसंबर में 9वां 10वां दोनों है, जनवरी में 10वां और 11वां है। आपको दिख रहा है, सब चीजों को पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। इसी तरह आप पूरे सारे के सारे मॉड्यूल को संपादित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ देखना चाहूँ फरवरी में, तो फरवरी में आपको क्लियर दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, दिक्कत नहीं होगी। अब फरवरी में है, सप्ताह 1 और 2 सप्ताह तक ही चलेगा। 11वां इंटरनेट वाला यहाँ चलेगा, चूंकि उसके कई गतिविधि जनवरी में भी हो चुके हैं। जनवरी में कई गतिविधि होंगे, फरवरी में उसके कुछ गतिविधि होंगे। इस तरह से आप इस पूरे मॉड्यूल के और गतिविधि को, आपको मॉड्यूल भी यहाँ बताया गया कि कौन से सप्ताह कौन सा मॉड्यूल और उसके कौन सा गतिविधि आप करेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे बताते हैं कि मॉड्यूल और गतिविधि आपको मिलेगा कहाँ से। चलिए हम अब उसको देखते हैं। आपको जब आप ट्रेनिंग किए होंगे, तो आपको एक चीज मिला होगा, और वो चीज, ये कई बुक्स मिलेंगे, उसमें से एक पीली वाली ये बुक मिली होगी, जिसमें आप अगर देखेंगे तो सारा का सारा लगभग 300 के करीब का ये पेज आपको होगा, और ये पीले रंग की आपको बुक मिली होगी। अब देखते हैं इसमें कहाँ से मॉड्यूल हमको मिलेगा। चलिए इसकी आपको हम पूरा का पूरा अगर इंडेक्स देखेंगे, उसमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, बहुत इजी है उसमें से चीजों को ढूंढ लेना। अब देखिए यहाँ आपको 11 आपको मॉड्यूल थे, पूरे 11 मॉड्यूल को संपादित करना था। पहला मॉड्यूल जैसे आपको दिखा था, स्वस्थ बढ़ना, 11वां मॉड्यूल आपको इंटरनेट वाला। अब देखिए स्वस्थ बढ़ना में आपको गतिविधि 1.1, 1.2, 1.3 करके दिखा था। उसी तरह मान लीजिए चौथा होगा, तो चौथा का कैसे शुरू होगा, 4.1, 4.2। अगर मैं 8वां का देखना होगा, तो 8.1, 8.2, यानी 8, ये वाला जो क्या है मॉड्यूल है, ये उसकी गतिविधि संख्या है। ये वाला मॉड्यूल संख्या है, शुरू का नाम, शुरू का नंबर, और ये मॉड्यूल संख्या, और ये वाला उसकी गतिविधि संख्या। चलिए मान लीजिए किसी एक का हम देख लेते हैं, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए आके देखते हैं क्या है। मान लीजिए हम 1 नंबर वाले को शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे नीचे लेके स्क्रॉल करते हैं, आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हमें बात करने यहाँ स्वस्थ बढ़ना पर, स्वस्थ बढ़ना पे हम अगर हम ध्यान देते हैं, तो चीजें आपको आएगी। ये है स्वस्थ बढ़ना। अब मॉड्यूल 1 नंबर शुरू हो रहा है। अब देखिए गतिविधि यहाँ क्लियर है, यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिख रहा है आपको गतिविधि। ये मॉड्यूल आपको एक है, और गतिविधि क्या है, मैं बदल रहा हूं। चलिए देखते हैं जरा उधर कि ये कैसे वहां दिखता है। अभी हमने देखा था यहाँ सारणी में, अगर यहाँ देखा जाए तो देखिएगा, यहाँ है स्वस्थ बढ़ना में, .1 में, 1.1 में 1। ऐसे ही आप सारे मॉड्यूल्स को अपनी किताब के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। ये पीली वाली किताब है, यही ग्रंथ है, और समय सारणी, ये सारी चीजें मैं आप तक पहुंचा दूंगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अब आते हैं एक जो प्रतिवेदन, कौन कौन से प्रतिवेदन होते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें आपको ऐप के माध्यम से आपको देनी है और दी जाएगी, वो
एक बुक और मिली हुई पतली सी, वो पीली वाली बुक से। इस पीली वाली बुक से अंत में अगर हम पहुंचते हैं तो कुछ विद्यालय के प्रतिवेदन आपको देखने को मिलेंगे। विद्यालय के प्रतिवेदन में मिलेंगे, वर्ग के प्रतिवेदन मिलेंगे, और आपको जिला और प्रखंड का प्रतिवेदन होगा। इसी में लास्ट में देखिएगा तो ये देखिए प्रखंड और जिला का प्रतिवेदन है। इससे ऊपर जाइएगा तो विद्यालय के प्रतिवेदन है, और इससे ऊपर अगर जाइएगा तो कक्षा के प्रतिवेदन है। क्लियर है? कई सारे प्रपत्र आपको दिए गए हैं। इसमें से प्रपत्र आपको, चूंकि ये ऑफलाइन है लेकिन यही चीज ऑनलाइन मोड में है, तो इन जो ऑफलाइन में चीजें हैं इन सबका डाटा आपको तैयार कर रखना है, और इन्हीं डाटा को ऊपर ऊपर जो है ऐप पर यही डाटा सब आपको फीड करना है। ये कक्षा प्रतिवेदन है। ये कक्षा प्रतिवेदन आपको हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स हैं, यानी जो टीचर्स हैं वो इसको भरेंगे, मासिक वाला मासिक भरना है। उसके अलावा नीचे देखिएगा विद्यालय का विद्यालय हेतु प्रतिवेदन। अब विद्यालय का प्रतिवेदन कौन भरेगा? ये विद्यालय का प्रतिवेदन जो है ये आपको जो एचएम और एचटी जो होंगे वो आपको इसको भरेंगे, चाहे जो प्रिंसिपल्स होंगे वो इसको भरेंगे। क्लियर है? ये था, और ये फॉर्मेट है जिसको आप देख के सारी चीजें रफ में इसको भर लेंगे, और यही चीज ऐप पे की जाएगी। अब ऐप कैसे वर्क करेगा, कैसे ऐप पर आपको पूरा का पूरा ये प्रतिवेदन अपलोड किया जाएगा, मैं आपको बता दूं कि शुरू में ही जब ये ट्रेनिंग चल रहा था मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में पूरे ऐप के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है। चूंकि यहाँ उस ऐप के पूरे व्यवस्था को डालता तो वीडियो लंबा हो सकता था, तो मैंने यही सोचा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। ऐप कैसे ऑपरेट करें, चाहे ऐप को ऑपरेट संपादित करें, कैसे संचालित करें, ऐप पर आपको कैसे प्रतिवेदन अपलोड करें, यानी ऐप के बारे में एक लिंक मैं डाल दूंगा। आप वहां से आप क्लिक करके वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में सारी ऐप के बारे में जानकारी ऑफिशियली वहां दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि वो सारी की सारी जानकारी आप तक पहुंचे और आपका इंफॉर्मेशन अपडेट हो। जो ट्रेनिंग आप लोगों ने यदि ये लिया हुआ है, और यदि आप वो ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं और वो टीचर्स ट्रांसफर हो गए हैं, तो कौन इसको संपादित करेगा? विभाग से अगर आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है तो आप इसको ऐसे इसको संपादित कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप मुझे अपने साथ जरूर जोड़े। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।